कहना चाह रहा हूं भाई, समझो। पहली मोहब्बत हमेशा गलत शख्स से होती है। पहली मोहब्बत हमेशा गलत शख्स से होती है और सही और दूसरी मोहब्बत सही शख्स से मगर गलत समय पर होती है। ठीक है आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बढ़िया, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का भैया मॉडल का है चैप्टर पहला। क्या है भाई? चैप्टर है पहला। और पहले का भैया पहला क्वेश्चन है, ये समझते हैं फटाफट से। तो भैया स्किप ना करना, सुनो भैया, पढ़ो। अभी भी 60 दिन है यार, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो समझो भैया फटाफट से। क्या यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यूरोप में, ये जो भाई साहब यूरोप था, इसमें राष्ट्र के विचार, ये जो राष्ट्र यानी कि जो भी राष्ट्र होता है, हिंदू राष्ट्र मतलब जो भी राष्ट्र यानी कि यार स्टेट या भारत इंडिया, जो भी आप बोले राष्ट्र के विचार यानी कि जो इसकी सोच थी, इसने कैसे संस्कृति निर्माण में, विचार के निर्माण में, विचार बनाने के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समझिए भैया फटाफट से। क्या है? पहला है भैया आपका, क्या है भाई? समझो, पहला है जो यूरोप में कला काव्य। क्या है भाई? यूरोप में कला और काव्य तथा कहानियों किस्सों। क्या है भाई? यूरोप में कला काव्य कहानियों किस्सों और संगीत ने, क्या है भाई? कला कहानियां काव्य किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को निर्मित करने और काफी सहयोग किया। क्या किया भैया? राष्ट्रवादी भावनाओं को निर्मित करने और काफी सहयोग किया, जिसका जर्मनी पर सर्वोत्तम उदाहरण जर्मनी सर्वोत्तम उदाहरण है भाई। तो समझना क्या किया इन्होंने, जो अपनी भाषाएं थी, काव्य थे, संगीत थे, इन्हों से क्या हुआ भैया, जब इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, जो भी तो जो है अलग अलग राष्ट्र के जो थे, तो उन्होंने क्या हुआ भैया, जर्मनी ने काफी जो है एकता बढ़ा ली लोगों से, जर्मनी में काफी लोग बुला लिए। तो भैया वही ये कहना चाह रहा है, राष्ट्रवादी भावनाओं को निर्मित करने और काफी सहयोग दिया, जर्मनी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भैया ये क्वेश्चन आप चाहे तो किसी गूगल पर चैट जीपीटी पर डाल के देख सकते हैं, यही आएगा यार। तो फिर दूसरा है भैया रूमानी कलाकार को, यानी कि रूमानी कलाकारों। भाई रूमानी का मतलब मैं भूल गया, तो अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रूमानी कलाकारों और कवियों, रूमानी कलाकारों और कवियों ने क्या किया? कवियों यानी कि ये जो भाई कहानियां वगैरह लिखते हैं, इन्हें कहते हैं कवियों, कवि। रूमानी कलाकारों और कवियों ने एक साझा संस्कृति तथा साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति के राष्ट्र का आधार बनाया। ग्रीक इसका एक अच्छा उदाहरण है। क्या है? ग्रीक इसका एक अच्छा उदाहरण है। क्या किया इन्होंने? रोमानी कलाकारों और कवियों ने एक साझा संस्कृति तथा साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति के राष्ट्र का आधार बनाया। क्या किया भैया? राष्ट्र का आधार बनाया। ग्रीक इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है भाई, आपने दोनों समझ लिए। तो तीसरा और चौथा आइए बढ़ते हैं आगे। तो हाँ भाई, आपका तीसरा था भैया, समझिए बड़ी रापचिक स्टाइल में। क्या है? राष्ट्रीय संदेश को, कि भाई जो राष्ट्र द्वारा संदेश जो होते थे, राष्ट्रीय संदेश को अधिक से अधिक यानी कि भैया अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय बोलियों पर बल दिया जाता है। यहाँ पर स्थानीय बोलियों का मतलब क्या हुआ भैया? स्थानीय बोलियों, जहां पर कुछ भी संदेश दिया जाए या कुछ भी, तो वहां पर क्या होता था भैया? बल दिया जाता था, यानी कि जोर दिया जाता था। और क्या होता था? बल दिया गया। और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित किया गया। उदाहरण पोलैंड व जर्मनी आदि आए। बैंगन वो तो कह रहा भाई कुछ समझ ही नहीं आया, ऊपर से निकल गया। भाई समझ में क्या आएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो घुसा हुआ है वो क्या ना, रील्स। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगा, जब चाहूं तुझे देखूं, आईना बना लूंगा। हे भाई, तुम वो सब छोड़ो, इस पर फोकस करो। इस पर स्टडी फोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मैं हर बार एक चीज कहता हूँ, यू कैन अर्न मनी विदाउट एजुकेशन बट नॉट रिस्पेक्ट। कहने का मतलब ये है कि आप बिना पढ़े पैसा तो कमा सकते हैं, मगर इज्जत नहीं। तो भैया इज्जत और पैसा दोनों कमाना है तो पढ़ाई करो। क्या है? पढ़ाई करो। तो क्या है समझो भाई, स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित किया गया। उदाहरण पोलैंड व जर्मनी। भैया पोलैंड व जर्मनी। ठीक है भाई। चौथा है आपका राष्ट्र की भावनाओं। क्या है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावनाओं को जिंदा रखने के लिए क्या किया गया? राष्ट्रवाद
कि भावनाओं को जिंदा रखने के लिए संगीत का उपयोग किया गया। क्या किया गया भाई? संगीत का उपयोग किया गया। भाषा ने इसमें विशेष योगदान दिया। क्या किया भाई? भाषा ने जो थी हमारी भाषा, इसने इसमें बहुत से योगदान दिए। ठीक है भाई, तो आपने समझा, क्या समझा? पहला क्वेश्चन जो था, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? वो है आपका ये वाला क्वेश्चन था, ये भाई साहब हो चुका है। मॉडल पेपर था, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो भाई अगर आप ऐसे ही प्यार दें तो मैं आपके लिए सारे का सारा सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक भाई, तो जाते जाते एक चीज कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? समझो, पहली मोहब्बत हमेशा गलत शख्स से होती है। पहली मोहब्बत हमेशा गलत शख्स से होती है, और सही और दूसरी मोहब्बत सही शख्स से मगर गलत समय पर होती है। ठीक है, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।